Hello students, today's topic is the absolute value of the rational number. Okay, so let's start the topic. देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर विदाउट साइन। साइन के बिना, ठीक है, ना पॉजिटिव साइन लगाएंगे ना निगेटिव लगाएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई नंबर है, जैसे कि एक क्वेश्चन के तौर पे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/2। तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे दो पैरेलल लाइंस बनाते हैं, उसके बीच में लिखते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/2, ठीक। और ये हो जाएगा आपका, विदाउट साइन लिख दीजिए 1/2। इसी तरीके से अगर हो फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +3/2 या सिंपली 3/2 लिखा हो, ठीक है, उस केस में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/2 इक्वल टू 3/2। एंड जैसे एक पॉजिटिव का बता दिया, एक निगेटिव का बता दिया। अब जीरो हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो जो होगा वो भी जीरो ही होगा, ठीक। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे, मतलब ये कैसे जानेंगे कि दो में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कुछ केसेस हैं, उनके साथ मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट केस,
if both are the positive rational number. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें 2/3 और 3/4 को कंपेयर करना है। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखना, समझो बात को अच्छे से। इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपका हो जाएगा 2 × 4 और यहां हो जाएगा 3 × 3। 2 × 4 8 हो जाएगा और 3 × 3 9 हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है, 9 इज ग्रेटर देन 8। तो इसी साइन को, जो यहां साइन आई हम लोगों की, इसी साइन को ऊपर प्लेस कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट या मैं नीचे ही लिखूंगा, उधर एक और एग्जांपल बता दें। 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि इस बार जो क्वेश्चन है 2/7 और 3/5, इसको कंपेयर करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में। तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 2 × 5, और इस साइड 7 × 3, 7 × 3। 2 × 5 10 हो जाएगा, 7 × 3 21 हो जाएगा। 21 ग्रेटर है। अब इसी साइन को ऊपर प्लेस कर दीजिए, सेम साइन। 2/7 लेस देन 3/5। तो ये हम लोग इसका यूज करेंगे जब दोनों रैशनल नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर करेंगे। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन। इफ वन रैशनल नंबर इज पॉजिटिव and another is negative. एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। तो उस केस में क्या होगा, चलिए ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे एक 2/3 और दूसरा -3/4। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो निगेटिव नंबर होगा वो हमेशा लेस देन होगा। कोई दिमाग नहीं खर्च करना है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो निगेटिव नंबर होगा वो हमेशा लेस देन होगा। तो निगेटिव नंबर -3/4 है, तो ये हमेशा लेस देन होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2/7 -3/5। तो निगेटिव नंबर हमेशा लेस देन होगा, सिंपल सी बात है। ये कुछ एग्जांपल्स। अब थर्ड पॉइंट मजेदार है। इफ बोथ आर नेगेटिव
ठीक है, अगर दोनों निगेटिव रैशनल नंबर्स हो तब क्या होगा, एक एग्जांपल दिया जाए। -2/3 एंड -4/5 दोनों निगेटिव्स हैं। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले ना विदाउट साइन इनको लिखेंगे, एब्सोलूट वैल्यूज, ठीक, और फिर इसको कंपेयर कर लीजिए। ऐसे हो जाएगा 2 × 5 और ये हो जाएगा 3 × 4। ये 2 × 5 10 आ जाएगा, 3 × 4 12 आ जाएगा। तो साइन यहां पर किसका आया कि 12 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, यानी कि लेस देन का साइन आया हमारे पास, या 10 इज लेस देन 12। तो इस साइन को अपोजिट करके यहां पुट करेंगे, ध्यान देना, विदाउट साइन कंपेयर करेंगे और इस साइन को अपोजिट करके ऊपर पुट करेंगे। साइन कौन सा आया है, ये लेस देन वाला, पुट क्या करेंगे, ग्रेटर देन वाला, ठीक है। ये इसका तरीका होगा। एक और क्वेश्चन को करके समझ लिया जाए दोबारा। मैं ये साइड में लिख रहा हूं, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। कंपेयर -5/3 एंड -11/5, इसको कंपेयर करना है। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट साइन को हटा दीजिए और इसको कंपेयर कर लीजिए। ये क्या, 5 5 = 25 और 11 3 = 33। कौन सा साइन आया, ये लेस देन वाला, 25 इज लेस देन 33। अब इसको जब ऊपर रखेंगे तो अपोजिट करके, ये लेस देन का था तो यहां पर ग्रेटर देन पुट करेंगे। अच्छा, ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको। रियल लाइफ में, मतलब नॉर्मली जब आप जैसे रैशनल नंबर है ना, तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो आप, ठीक है। लेकिन अगर आप, मैं आपको काउंटिंग नंबर मतलब नेचुरल नंबर्स दे दूं तो आप बड़े आसानी से बता दोगे, या इंटीजर दे दूं तो भी बता दोगे। देखो, निगेटिव वाले सेंस में जो नंबर जितना बड़ा होता है, अगर उसके आगे निगेटिव साइन लगा है तो वो नंबर उतना ही छोटा हो जाता है। जैसे यहां पर 2 और 5, 5 बड़ा नंबर है, लेकिन अगर हम निगेटिव साइन लगा देंगे -5 एंड -2, तो इस केस में -2 बड़ा नंबर हो जाएगा। इसीलिए साइन को अपोजिट करके लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो अपोजिट हो गया है कि नहीं हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है नंबर्स,
-1/5, 3/10, 0, 7/15 एंड -6/10। तो देखो अब ढेर सारे नंबर्स आ गए, इन सबको कंपेयर करना है। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब दो नंबर्स थे, सिर्फ दो नंबर, तब तो हम पीछे वाले तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर ले रहे थे। लेकिन अगर ढेर सारे नंबर्स आ जाए तो उस केस में कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, तो देखिए बताते हैं। उस केस में कंपेयर करने के लिए हम लोगों के पास जो नंबर्स होने चाहिए उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, या तो डिनोमिनेटर सेम या तो न्यूमरेटर सेम, तभी हम लोग उसको कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सारे नंबर्स जो भी हमें दिए गए हैं इन सबका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखें और इस तरीके से लिखें कि सबका डिनोमिनेटर सेम रहे। 0 को 0/1 समझ सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए जितने डिनोमिनेटर्स हैं सबका एलसीएम निकाल लीजिए। तरीका बता रहा हूं, जब ढेर सारे नंबर्स हो उसको कंपेयर करने का। तो 5 है, 10 है, 1 है, 15 है और 10 है। इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। 1 2 1 3 2, 1 1 1 3 1, 1 1 1 1 1। ठीक, तो एलसीएम कितना आएगा? 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। एलसीएम आ गया 30। तो यानी कि आपको सारे के सारे नंबर्स को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 30 हो। देखिए कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा है। ऊपर क्या फिलअप करेंगे, ये तो ऐसा क्वेश्चन आता होगा। ऐसा क्वेश्चन छोटे बच्चों से पूछा जाता है। तो यहाँ कैसे करते हैं, 5 6 जा 30, यानी कि इंटू 6 करने पे ये मिला है तो यहाँ पर भी इंटू 6 करेंगे, तो -1 इंटू 6 -6 हो जाएगा। इसी से 10 3 जा 30, तो 3 3 जा मतलब यहाँ 10 इंटू 3 करके मिला है तो यहाँ भी 3 करके लेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर इंटू 30 है तो यहाँ इंटू 30 कर लीजिए, तो वो कितना आ जाएगा, 0 इंटू 30 0 ही रहेगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। 10 3 टाइम्स में है तो -6 इंटू 3 -18 हो जाएगा। अब देखिए जब एक बार सबका बेस सेम हो गया तो वैसे केस में हम इनको बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं। अब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, सॉरी जिस डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा नंबर, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा नंबर। तो सबसे पहले निगेटिव नंबर्स के बाद असेंडिंग ऑर्डर में पहले लगाते हैं। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर रखते हैं, बाद में बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर कौन है? निगेटिव नंबर्स में से हम लोग स्टार्ट किया है, निगेटिव नंबर ही सबसे छोटे नंबर्स होते हैं। तो निगेटिव नंबर दो है, -6 और -18। -6 और -18 में सबसे छोटा कौन होगा? जिसका मैग्नीट्यूड मतलब जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा वो उतना ही छोटा, यानी कि -18 जो है छोटा नंबर होगा। -18/30
इससे बड़ा कौन होगा? -6/30। निगेटिव नंबर से बड़ा 0 होगा, 0/30। उसके बाद क्या होगा? 9/30। और उसके बाद क्या होगा? 14/30। ठीक है, तो ये हमारा कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर होगा। मेरी ख्याल से आप समझ गए होंगे। आपको बस न्यूमरेटर को देख करके डिसाइड करना है। -18 सबसे छोटा नंबर है तो -18 पहले नंबर पे, उसके बाद -6, उसके बाद 0, उसके बाद 9, उसके बाद 14। अब आप इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को लिख दीजिए। -18 किसके लिए था? -6/10। -6/30 किसके लिए था? -1/5। ये किसके लिए था? 0 के लिए। 9/30 किसके लिए था? देखो यहाँ बगल में दिखाई देगा, 3/10 के लिए। 14/30 किसके लिए था? 7/15 के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। देखो, जब दोनों लिखना होता तो बड़ा आसान होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर रहेगा, ठीक है, या फिर आप असेंडिंग को अपोजिट करके लिख दो तो भी ठीक है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 14/30 है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इस बार 7/15 greater than 3/10, and 3/10 is greater than 0, and 0 is greater than -1/5, and -1/5 is greater than -6/10। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, उसी को अपोजिट करके लिख दिया मैंने। ये बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पर मैं दोनों चीज एक साथ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक साथ बता दूंगा, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देखेंगे हम लोग। देखिए, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, इसमें दो चीजें आएंगी, दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन ये आएगा ऐसा, एड -3/4 एंड -5/4। मतलब ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, और वो रैशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो एक केस तो ये आएगा कि जब ऐसे नंबर्स होंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, या एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, लाइक ऐसा आएगा, एड दिस एंड दिस, ठीक है। तो दोनों को मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूं। जिनके डिनोमिनेटर सेम है
उनको कैसे ऐड करेंगे? लिखेंगे -3/4 प्लस, देखिएगा आप ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा कभी भी, ठीक है? ये आपका धर्म है, ब्रैकेट लगाइए। ठीक, -3/4 प्लस -5/4। इसका डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर वही लिख दीजिए। और इसके बाद ऊपर में डिनोमिनेटर सेम है वही लिख दिया, और न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर देंगे। -3 प्लस -5, तो -3 प्लस -5 कितना हो जाएगा? दोनों का साइन सेम है तो नंबर्स ऐड हो जाती हैं और साइन वही लिख देते हैं, तो -8/4। इसको आप चाहे तो थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -2/1, यानी कि सिंपली आप लिख सकते हो -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर जिसमें कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो उस केस में क्या लिखेंगे? -2/3 प्लस 1/5। यहां पर एक स्टेप बढ़ जाएगा। स्टेप ये बढ़ जाएगा कि हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। ठीक है, तो सेम डिनोमिनेटर्स को सेम करने का तरीका क्या है? जो अभी अभी मैंने बताया ना, एलसीएम वाला, वही तरीका है। तो आप तुरंत यहां पे एक एलसीएम निकाल लीजिए। किसका किसको सेम करना है? 3 और 5 को। एलसीएम ऑफ 3 and 5, तो वो आ जाएगा 15। यानी कि आपको दोनों के एलसीएम को क्या, दोनों के डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा? 15। तो कैसे होगा? बहुत सिंपल सा है। 3 × 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और जब नीचे 5 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे ही। नीचे इसको कैसे 5 × 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे ही। कितना आ गया? -10/15 प्लस 3/15। अब तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना? सेम हो गया तो ऊपर वाला तरीका लगा दीजिए। डिनोमिनेटर सेम लिख दिया, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। -10 प्लस 3 कितना हो जाएगा? जब साइन अपोजिट है ना और चीजों को ऐड कर रहा है, एक पॉजिटिव नंबर एक निगेटिव नंबर है, तो मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 10 में से 3 जाएगा 7, और साइन बड़े का लिखते हैं। तो बड़ा कौन है? 10 है ना यहाँ पर, तो 10 का साइन क्या है? -15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडिशन हो गया। दोनों टाइप का मैंने एक एक एग्जांपल आपको बता दिया। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्ट, यहां पर दोनों केस डिस्कस करेंगे। 3/8 फ्रॉम -5/8, यानी कि 3/8 को सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को। कहां से? -5/8 से। यानी क्वेश्चन ये लिखा है, मैं बता रहा हूं, समझिए। क्वेश्चन ये है, -5/8, इसमें से आप 3/8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको एक स्टेप जरा सा बढ़ाइएगा। कैसे बढ़ाएंगे? -5/8
ये जो निगेटिव साइन है इसको अंदर भेज दीजिए। जब निगेटिव साइन को आप अंदर भेज देंगे तो यहां बच जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल थोड़ा सा छोटा सा बता रहा हूं। जैसे कहीं लिखा हुआ 5 - 2, तो आंसर कितना आएगा 3। अगर आप 5 में प्लस कर दीजिए, माइनस को अंदर भेज दीजिए, तो 5 + -2, इसका भी आंसर कितना आएगा 3। तो वही काम कर रहे हैं हम लोग, माइनस साइन को अंदर भेज दे रहे हैं। तो एक तरीके से अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, एडिशन में। उसी की तरह हो गया ना, डिनोमिनेटर में 8 लिख देंगे और न्यूमेटर्स को ऐड कर देंगे। -5 -3 कितना हो जाएगा, -8। कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -1/4 फ्रॉम -2/5। मेरी बात समझना, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, -2/5 में से फ्रॉम लिखा हुआ है ना, तो इसको आगे लिखेंगे। यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। -2/5 में से सब्ट्रैक्ट करना है -1/4। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि निगेटिव साइन को अंदर भेज दीजिए। जब निगेटिव साइन को अंदर आप भेजेंगे तो बाहर क्या बचेगा, पॉजिटिव। और अंदर तो पहले से भी निगेटिव है। निगेटिव 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 साइन अंदर जाएगा तो निगेटिव नंबर क्या कर देगा, पॉजिटिव। अंदर हो जाएगा 1/4, +1/4। ठीक है, जैसे पहले ये आप पढ़े होंगे कि निगेटिव, मैं अभी पूरा इसको बता दूंगा, डोंट वरी। अभी मैं अलग से इसको पूरा बता देता हूँ। मेरे ख्याल से शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पॉजिटिव निगेटिव के बीच में, तो उसको भी बता दो। अब तरीका वही अपनाना है कि डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करना है। तो 4 और 5 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 20 आ जाएगा। तो यहां पर मैं 5 × 4 करिए तो 20 होगा, ऊपर भी 4 करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 × 5 करिए तो 20 होगा, तो ऊपर भी 5 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। -8/20 और यहाँ पे हो जाएगा 5/20। 20 लिख दिया जो डिनोमिनेटर है, और ऊपर न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया। -8 + 5 -3 हो जाएगा /20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं लास्ट में आपको ना, जो वो साइन का पूरा खेल है, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, उसको लेकर के अभी मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं। अब जल्दी से हम लोग मल्टीप्लीकेशन एंड द डिवीजन को भी समझ लिया जाए। बहुत छोटा सा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन बताएंगे। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई
दो नंबर दे दीजिए, कैसा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबसे आसान होता है। न्यूमरेटर सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी दो एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, -3/4 एंड -5/4 को मल्टीप्लाई करना है। क्या लिखोगे आप? -3/4 मल्टीप्लाई -5/4। इसमें हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 × 4, ब्रैकेट अप्लाई किया करिए, ब्रैकेट अप्लाई करें तो कभी आपका गलत नहीं होगा। -3 × -5, तो निगेटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है ना, तो 5 3 15 हो जाएगा एंड 4 4 16 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। एक दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं। मल्टीप्लाई 2/7 एंड -3/5, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, लिखिए 2/7 इंटू -3/5। कोई डिनोमिनेटर को कुछ सेम वगैरह कुछ नहीं करना है, बस आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे क्या है 7 × 5, 7 × 5 कर दिया। ऊपर क्या है 2 × -3, पर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं। तो देखो एक्चुअल में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करिए, फिर नंबर्स का मल्टीप्लाई करिए, ये प्रोसेस होना चाहिए। तो +7 × +5, तो पॉजिटिव 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 ही रहेगा, 7 × 5 35 हो जाएगा। और +2 एंड -3, तो साइन आ जाएगा निगेटिव, और 2 × 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डिवीजन पर। क्वेश्चन है डिवाइड -3/4 बाई 5/4। -3/4 को डिवाइड करना है 5/4 से। किससे डिवाइड करना है? 5/4 से। तो कैसे लिखेंगे? -3/4 डिवाइड 5/4। देखिए डिवीजन में ना एक स्टेप बढ़ेगा बस मल्टीप्लिकेशन में। क्या लिखेंगे? -3/4 और डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और जो ये जो नंबर है ना डिवाइड के बाद वाला, इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे उल्टा। 5/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 4/5। ठीक है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नंबर है वो रेसिप्रोकल करके लिखेंगे उसके बाद का नंबर। तो कितना हो जाएगा? ऊपर देखिए तो 4 × 5 20 हो जाएगा, -3 × 4 -12 हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, तो आंसर आ जाएगा -3/5। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइड -2/7 एंड -5/10 बाई -5/10। कैसे लिखेंगे? -2/7 डिवाइड बाई -5/10। क्या समझाया मैंने?
कि जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये नंबर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करिए, -2 इंटू -10 ये कितना हो जाएगा, -20। और माइनस मतलब 7 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -35। ऊपर से माइनस नीचे से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 20/35। कुछ कैंसिल आउट हो सकता है ना, कुछ कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 से 4 टाइम्स में और 5 से ये 7 टाइम्स में, तो 4/7 इसका सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिव नंबर एडिशन, पॉजिटिव नंबर, ये आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर माइनस प्लस निगेटिव नंबर, किसका होगा, किसका साइन लगेगा यहां पर, साइन ऑफ ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, अब दूसरी बात समझा रहे हैं। पॉजिटिव नंबर इनटू पॉजिटिव नंबर, ये आंसर आएगा पॉजिटिव। निगेटिव नंबर इनटू निगेटिव नंबर, ये भी आंसर आएगा पॉजिटिव। मतलब कि सेम साइन का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव, लेकिन अगर एक पॉजिटिव नंबर है और एक निगेटिव नंबर है, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निगेटिव होगा। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए। तो फिर आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।